देखो बच्चों, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि वो वीडियो दो उसमें कन्वर्ट हो गई। चलो देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ चुके थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था? 27। सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो जब हमने निकाला तो हमें पता लगा कि ए का तो आ रहा है प्लस में और बी का आ रहा है माइनस में। तो ए का प्लस में आ रहा है, बी का माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि ए का सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूं, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी का नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। अब वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 मतलब गुडविल। गुडविल कितनी है हमारी? गुडविल है हमारी 12,000। अब 12,000 का कितना 1/4 किया तो इसका मतलब 3,000 रुपीज कंपनसेट करेगा। कौन कंपनसेट करेगा? बी कंपनसेट करेगा ए को। क्यों? क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो बी कंपनसेट करेगा ए को। कितने रुपए? 3,000 रुपीज कंपनसेट करेगा। ये हमारा वो था। इसे फटाफट से कॉपी कर लो, सारे को फटाफट से कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लो। कैलकुलेट गुडविल, एवरेज प्रॉफिट रेशो, गुडविल इसका और वर्किंग नोट का। उसके बाद तीनों वर्किंग नोट तमीज से कॉपी कर लो। उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, 1 मिनट में। कर लिया कॉपी? लाइन बाय लाइन लिखना है बेटा। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, इसने बोला गुडविल कैलकुलेट करो, गुडविल कैलकुलेट की। इसने बोला कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग करो, हमने सैक्रिफाइस गेनिंग किया। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने पता लग गया कि 12,000 रुपए की गुडविल, 3,000 रुपए। तो इसका मतलब बी कौन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बी ने ए को कितने रुपए दे दिए? 3,000 रुपए दे दिए। अब आगे चलते हैं हम इस क्वेश्चन को लेके, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेके और समझते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या बनेगा? अब बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। चलो बनाओ फटाफट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद क्या है? चलो पढ़ते हैं। मशीनरी एंड स्टॉक रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। मशीनरी एंड स्टॉक, मशीनरी कितने रुपए की थी? 38,000 रुपीज की थी। और अब कह रहा है कि रीवैल्यू करने के बाद 45,000 की हो गई। इसका मतलब क्या है कि मशीनरी इंक्रीज हुई। इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज हुई। तो किधर आएगी? क्रेडिट साइड, टू मशीनरी, टू मशीनरी। कितने रुपए? 45,000, 38 थी, 45 हो गई तो 7,000, 7 ही हुए ना, 5,000 ये और 2,000 वो 2। इसके बाद स्टॉक जो था वो 8,000 हो गया। स्टॉक पहले कितने का था? 7,000 का। अब कितने का हो गया? 8 का। तो 1,000 रुपए क्या बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया। इसके बाद कोई रिवैल्यू करने की कोई चीज दी है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैनशिप कंपनसेशन 6,000 नहीं। रिवैल्यूएशन करने के लिए कोई भी चीज अब और नहीं दी है। तो अब मैं क्या करूंगा? फटाफट से इसका बैलेंस निकालूंगा। निकालो इसका बैलेंस फटाफट। टोटल करो, टोटल करा 8,000, टोटल करा 8,000। इधर की साइड कुछ नहीं है तो गेन आ गया, टू गेन बटेगा किसमें? ए में और बी में। ए और बी में किस रेशो में बांटूंगा? 5:3 के रेशो में बांटूंगा। जब मैंने 5:3 के रेशो में 8,000 को बांटा तो यहां आया 5,000 और यहां आया 3,000। कौन से रेशो में बटा? ओल्ड रेशो में बटा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशो में बटता है। अब क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा अकाउंट है इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर से रफ कर देता हूं, यहां तक लेके आता हूं, है ना। पार्टिकुलर ए का, बी का, अबे इसमें तो 2 ही हैं, ए का और बी का,
ए का और बी का पार्टिकुलर, दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज क्रेडिट साइड। पार्टनर्स के एक्सपेंसेस यहाँ, पार्टनर्स की इनकम यहाँ। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूंगा? बाई बैलेंस सीडी से, बीडी से स्टार्ट करूंगा। भाई मैंने बाई बैलेंस बीडी देखा, कितना है? 52,000, 54,000 लिखा, 52,000, 54,000। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। जो जो चीजें मुझे पता है सबसे पहले उन्हें पुट करूंगा बाई रिवैल्यूएशन। गेन हुआ है तो इधर की साइड, लॉस आता तो इधर की साइड। तो गेन हुआ है कितना? 5,000 और 3,000। और क्या क्या पता है मुझे? और क्या क्या पता है मुझे? सर बी ने ए को कंपनसेट किया था, इसका मतलब क्या था कि ए को पैसे मिले कितने? 3,000 रुपीज। किसने दिए? बी ने दिए। तो बाई बीस कैपिटल, किस चीज के हैं? गुडविल के, है ना, गुडविल के 3,000। और यहां किसके पास से गए? ए के पास से गए, ए को मिले बी के पास से गए, तो बी के पास से आ गए 3,000। इतना समझ में आया? समझ में आया ना? गुडविल की कैलकुलेशन समझ में आई कि कैसे कैसे क्या क्या चीज बटी। ठीक, अब देखते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। सर जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4800, डिस्ट्रीब्यूट कर दो जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व 4800 ओल्ड रेशो में। 4800 तो कितना आ गया? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा 3,000 और 1,800। जनरल रिजर्व यहां दिया था कितना? 4800, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3,000 और 1,800, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या बचा? आप ध्यान से देखो, एडवर्टीजमेंट और देखो इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं बोर्ड के सामने से बिल्कुल हट गया हूं। सन्ड्री क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सर, सन्ड्री क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अब क्या बचा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। कितने रुपए? 10,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है ना। तो 10,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिए हुए हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कितने रुपए? एक बार जरा रीचेक कर लो, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 10,000 रुपए दिया हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास बना हुआ था 10,000 रुपए का। ओके, 10,000 रुपए के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 6,000 रुपए का क्लेम हो गया। समझना ध्यान से, समझना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में से 6,000 रुपीज क्या हो गया? क्लेम हो गया, मतलब 6,000 रुपए चले गए। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने रुपए बचे? 4,000 रुपए बचे। समझे नहीं? समझो दोबारा। मेरे पास एक रिजर्व पड़ा हुआ था, देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में नहीं बटेगा, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 10,000 रुपए का पड़ा हुआ था। 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए का क्लेम हो गया, मतलब 6,000 रुपए मैंने पे कर दिए। अब कितने बचे? 4,000 रुपए। तो वो 4,000 रुपए भी यहां बांट दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने आ गए? ओल्ड रेशो में 2500 और 1500। इसके बाद कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है तो जरा दोबारा उसे पढ़ेंगे। एक्स की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कर दी। वाई की कैपिटल लिख दी, लिख दी। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर दिया। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहां नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, 6,000 क्लेम हुआ, 4,000 हो गया। गुडविल जो लिखी हुई थी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मशीनरी ये थी, फर्नीचर ये था, निकाल कर इवैल्यूएशन में डाल दिया। इनमें से और कोई? हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सस्पेंस है, इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स को लॉस है। तो जब लॉस प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, मगर जब लॉस होगा तो पार्टनर देकर जाएंगे। किस नाम से डालूंगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सस्पेंस लिखा हुआ है, सस्पेंस का मतलब है कि इस पैसे पर सस्पेंस है। तो 500 और 300 फटाफट से टोटल करो। और कोई चीज? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कर दी। मशीनरी निकाल ली, क्लेम भी निकाल लिया। ठीक है, फटाफट से टोटल करो और गेन और प्रॉफिट निकालो जल्दी से। फटाफट से कैलकुलेशन करो ए और बी की। फटाफट से कैलकुलेशन करो ए और बी की।
65,500, 60,300। मुझे अब भी क्वेश्चन के अंदर कोई एक ऐसी चीज लग रही है जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है? लगाओ दिमाग। ऐसी एक चीज अब भी रह रही है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। देखते हैं दोबारा क्वेश्चन, देखो कैपिटल हो गई, ये कैपिटल हो गई, जनरल रिजर्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गुडविल 8,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशो में, तो गुडविल 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना, ओल्ड रेशो में। तो करो डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल किधर आती है? इधर, टू गुडविल। 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करो, 5,000 इसके और 3,000 इसके। अब निकालो टू बैलेंस सीडी, निकालो टू बैलेंस सीडी। 65,500, 60,300। तो ये तो आ गया हमारा 60,000 और ये आ गया हमारा 6,300। 60,000 में से गए तो 53,003। देख रहे हैं एक बार कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन ठीक है। 54,000, सॉरी 54,000। आया समझ में? मैंने जो गुडविल बैलेंस शीट में दी थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो मेरी कंपनसेटिंग गुडविल थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना। समझ में आया? समझ में आया? फटाफट से कॉपी करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फटाफट से कॉपी करो। इसके बाद रह जाती है इसकी बैलेंस शीट, फटाफट से कॉपी करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से तमीज से कॉपी करना। जिसके समझ में ना आए वो मेरे पास तुरंत कॉल करेगा। ईमानदारी से मेहनत इतनी करो कि आंख पर कोई पट्टी भी बांध देना तो क्वेश्चन सुनने के बाद सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी, तो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। करो फटाफट से, तमीज से कॉपी करो रिवैल्यूएशन को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सारे बच्चे अपना आप बताएंगे क्या क्या चीज आएंगी बैलेंस शीट के अंदर। ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड और ये हो गई हमारी एसेट्स, ये अमाउंट और ये अमाउंट। बैलेंस शीट बताओ। गुडविल आ गई, बट गई ना पहले, नहीं आएगी। मशीनरी आएगी, बाई मशीनरी, मशीनरी 38 की थी, रिवैल्यू करने पर कितने की होगी 45 की, तो यहां पर आएगी 45,000 की। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, तो फर्नीचर पूरा आएगा 15,000 का। इसके बाद सन्डी डेटर, डेटर्स में कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो 33,000 के पूरे आएंगे। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज हुआ है सर? हुआ है, स्टॉक 8,000 का हो गया, है ना, तो स्टॉक आएगा 8,000 रुपए का। इसके बाद बैंक, कोई चेंज नहीं, 25,000। इसके बाद इधर क्या लिखूंगा, कैपिटल। कौन सी कैपिटल आएगी ए और बी की? जो हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी 60,000 और 54,000, 60,000 और 54,000, तो 60,000 54,000 6 5 11, 1,14,000 रुपये आ गया इनका वो। इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, ये नहीं आएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई चीज नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज आएंगे 5,000 के। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड,
हमने कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी एज इट इज आएगा 1000 का। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, मगर हाँ 10,000 में से 4,000 तो पार्टनर्स को मिल गया, मगर ये 6,000 रुपए के क्लेम हुए हैं तो ये अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी हमको पे करने पड़ेंगे। टोटल कर लो, एक्चुअल आंसर आएगा। टोटल कर लो, जब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तमीज से होता है ना तो आंसर एक्चुअली आता है। क्लेम का समझना दोबारा, 10,000 रुपए दिए थे, 6,000 रुपए मैंने क्लेम में आ गए, तो 6,000 रुपए क्लेम में आ गए तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, मुझे देने पड़ेंगे, तो मैंने दिए। टोटल कर लो, आंसर सेम आएगा। समझना बेटा ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट, बशर्ते आप बच्चों को इस पर प्रैक्टिस करनी है। नई वाली बुक में कंप्लीट हुए, पुरानी इससे पुरानी बुक में और क्वेश्चंस होंगे। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, उस पे गूगल पे सर्च करो, बहुत क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो बैठ के, है ना, प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, आज की क्लास आपकी यहीं तक। सारे बच्चे पीडीएफ बना के भेज दें, मैंने कल भी बोला था कि सारे बच्चे क्लियर स्कैनर डाउनलोड करके पीडीएफ बनाकर मुझको भेजें, मगर आप में से किसी भी एक बच्चे के कान पर जू नहीं रेंगती, मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर किसी बच्चे ने पीडीएफ नहीं भेजी तो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।